कि छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में बरतिन के पुकार हो रहल। बरतिन सुर में सुर मिलावे छठ मैया के महिमा गावे। बैठानली हो दीनानाथ बरतिन पहोई न सहाय। निपट नदान बानी बरतिन हो दीनानाथ कई दी बेरा पार। ऐसे में छठ को लेकर महत्वता आप सभी जानते हैं कि हमारे बिहारियों के लिए, हम बिहारियों के लिए छठ की कितनी महत्वपूर्णता है। और ऐसे में 361 दिन लोग इंतज़ार करते हैं साल के उन 4 दिनों का जब छठ महापर्व मनाया जाता है। और छठ महापर्व की बात हो और शारदा सिन्हा जी की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा जी ने जिस तरीके से छठ के गीतों को सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में नाम ऊंचा किया है छठ के गीतों से, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। पिछले साल इसी छठ में उनका स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद भी वो हमेशा अपने छठ के गीतों के माध्यम से अमर रहेंगी और लोग हमेशा उनको याद रखेंगे। ऐसे में हमारे साथ हृदय नारायण झा जी हैं, जो कि एक बड़े लेखक भी हैं और शारदा सिन्हा जी के कई गानों को इन्होंने लिखा है और कई गानों में इनका योगदान रहा है। इनसे ही बातचीत करेंगे कि इस बार के छठ में कैसे उनको याद कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका भी जी। क्या कहेंगे, पहले तो छठ शुरू हो चुका है, पहला दिन है आज छठ का, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि मन से छठ पर्व मनाएं, जो उसमें संयम नियम व्रत निष्ठा है उसका पालन करें और मन से भगवान सूर्य देव को, षष्ठी मैया को, भगवान सूर्य देव की ही षष्ठी प्रकृति हैं छठी मैया, उनकी आराधना करें, जो उनकी मनोकामना है वो पूरी हो, यही मेरी शुभकामना है। जी सर, शारदा सिन्हा जी की बात कर रहे हैं हम कि छठ का नाम लें और शारदा सिन्हा जी का नाम ना ले, ये तो कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा। कितना याद कर रहे हैं उनको, हर साल उनके गीतों को अभी भी गाया जाता है। हमारे खुद के घरों में, मेरे खुद के घर में भी सुबह से उन्हीं के गीत बज रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं उनको आज? याद कर रहे हैं, स्मृतियों में ना अब याद रहेंगी। जो जो उनके साथ जितना समय बीता, जो भी स्मृतियाँ मेरे दिमाग में है वो सब याद आती है, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन देखिए, पिछले साल भी वो जाते जाते एक गाना दे गई छठ व्रती की सेवा में, और इस बार भी वो एक गाना दे गई हैं। इस बार भी दे गई? इस बार भी दे गई हैं। तो इस बार का गीत जो है वो खास है। इस बार के गीत का जो शब्द सुनिएगा तो आपको लगेगा कि उनकी आत्मा यहाँ उपस्थित है और छठ व्रतियों को छठ की जो महिमा है यहाँ की, उसके बारे में वो बता रही हैं। ऐसा ही गीत इस बार आया है। सर, कुछ बोल हमें बताइए ना। हाँ, वो गीत है कि छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में बरतिन के पुकार हो रहल। बरतिन सुर में सुर मिलावे छठ मैया के महिमा गावे। बरतिन सुर में सुर मिलावे छठ मैया के महिमा गाए। घाटे घाटे गूंजे, घाटे घाटे शोभे छठ गीतन के सार में बरतिन के पुकार हो रहल। इस बार रिलीज हो गया है 20 तारीख को। तो वो अपने नहीं हैं सदैव, लेकिन उनका स्वर, उनकी गायकी, उनके गीत आज भी लोगों के कान में पहुंचेगा। और छठ व्रती की सेवा में हम समझते हैं कि इस बार भी उनकी जो है वो गीत लोकप्रिय होगी, सब पसंद करेंगे। अगर शारदा सिन्हा जी की बात की जाए, आपने बहुत काम किया है उनके साथ, किस तरीके का स्वभाव था उनका? हाँ, स्वभाव देखिए, आजकल बहुत चर्चा हो रही है। आजकल लोग, कलाकार लोग राजनीति में भी जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो इसमें ये एक माकूल आपका सवाल भी है। शारदा जी इस मामले में एक निष्ठ कलाकार थी। उन्होंने लगभग 20-22 साल तक तो उनसे मेरा संपर्क रहा। 22 साल में कभी भी एक दिन भी कोई ऐसा समय नहीं निकला होगा जिसमें उनके मन से कोई ऐसी भावना व्यक्त हुई हो कि हम भी एमएलसी बन जाते, मिनिस्टर बन जाते, राज्य में मंत्री बनते, केंद्र में मंत्री बनते। ऐसा कभी कोई भावना उनके मन में था ही नहीं।
राजनीति में, लेकिन अब तो कलाकार राजनीति में जा रहे हैं। उनका स्वभाव ये था कि वो लोकगीत की गायिका थी, तो लोकगीत को जीना भी जानती थी, लोकगीत को जीती भी थी और लोकगीत को ही समर्पित रही। जब तक जीवित रही तब तक उनके मन में एक जिज्ञासा रहती थी कि और क्या हो सकता है, और क्या नया कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अलग विशेषता थी उनमें। हम लोग इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि जिन्होंने छठ के गीतों को, छठ के लिए इतना समर्पित रहती थी वो, हमेशा उनके छठ के कुछ वीडियोस भी हमेशा आते रहते थे। जो जब उनका स्वर्गवास हुआ तो वो भी छठ के दौरान ही हुआ, तो कहीं ना कहीं कितनी सौभाग्यशाली रही हैं वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आप कहिए कि जो वैसा जो उसको कहा गया है कि देवता के बाद ऋषि होते हैं, ऋषि के बाद गंधर्व होता है, तो ये गंधर्व थी। गंधर्व लोग की गायक गायिका सब गंधर्व लोग के होते हैं। तो इनके लिए तो वो जितना गा गई, कहता है कि जो मनुष्य का जो जन्म होता है वो अमरत्व प्राप्त करने के लिए होता है। अमरत्व तो कहा गया है कि जो जीते जी भी आपके साथ रहे और मरने के बाद भी रहे। मरने के बाद भी उनकी वो अमर होके गई हैं, अमरत्व प्राप्त करके गई हैं। तो इसीलिए उनका एक शास्त्र का भी कहावत है, यश कीर्ति स जीवति, जिसकी कीर्ति होती है वो जीवित रहते हैं, वो मरते नहीं हैं। तो वो भी मरी तो नहीं है, स्वर में आज भी हमारे सामने है, कल भी मेरे सामने रहेंगी। तो ये, लेकिन अब वो नहीं है सदैव। तो उनके साथ जो काम करते थे, गीत लिखते थे, जो बातचीत होती थी, वो अब नहीं होगा, वो खलता है। उससे अधिक क्या खलेगा? और कमी तो खलती है, कमी तो खलती है। आपके और भी गाने आने वाले हैं, हमने सुना है कल्पना हाँ, पटवारी हाँ। जी के साथ भी। कल्पना पटवारी जी गा चुकी हैं, कल्पना पटवारी भी गाई हैं, प्रियंका सिंह भी गाई हैं, जो वो ये क्या कहते हैं, सुर संग्राम की विजेता हैं, बहुआ चैनल की, वो भी गाई हैं। फिर प्रसिद्ध भजन गायिका हैं समस्तीपुर की रेशमी शर्मा, उन्होंने भी गाया है इस बार। और कहिए कि छठ मैया की कृपा है कि सभी गीतों को अच्छा प्यार मिल रहा है सबका। कल्पना पटवारी का भी गीत आ ही गया है, और कल्पना पटवारी का गीत आया है कि सुनिएगा तब लगेगा कि उन्हीं के मूड का वो गीत है। हाँ, बोल सुनाइए ना सर, हमें कुछ बोल जानने हैं। नहाए खाए बरत ठानली हो दीनानाथ, बरतिन पहोई न सहाय, निपट नदान बानी बरतिन हो दीनानाथ, कई दी बेरा पार। तो ये गाई है कल्पना। प्रियंका जो गाई है वो गाई है 2 गीत। एक गीत गाई है पूर्व दिशा में उगा उगा हो दीनानाथ, देह बरघतो हार हो, ललकी किरनिया के देव सबिता, देह बरघतो हार हो। एक नया प्रयोग भी हम किए हैं इस बार, पूर्वी धुन में एक छठ गीत लिखे हैं, उसको भी प्रियंका ने गाई है। तो बहुत बढ़िया से गाया है प्रियंका ने उसको। उसका लाइन है ये कि जो संसार से थक जाता है, कहीं कोई आसरा नहीं मिलता है, तो भगवान के शरण में लोग जाता है। तो व्रती छठ मैया के शरण में है और ये गीत गा रही हैं कि खाई खाई ठोकर माई, था कि गईनी जग में केहू सुनत नहीं खे, रहुए गो असरा हमार, केहू सुनत नहीं खे, ए रहुए गो असरा हमार। ये गाई है प्रियंका। और रेशमी शर्मा जो गाई है वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग है अभी यूट्यूब पर में, बहुत फास्टली लोग उसको बहुत से अधिक लोग पसंद कर रहे हैं। वो गीत है चराना साराना छठी मैया, मांगे बरतिन तो मांगली बरतिन तहार। ये गाई है रेशमी शर्मा। सर,
राजनीति और कलाकारों की आपने चर्चा की, अभी तो एक सवाल आ रहा है मन में, पूछ ही लेते हैं। कलाकार आजकल राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। अभी चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, राजद की बात करें, अभी मैथिली ठाकुर खुद भी एक गायिका है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। क्या कहना चाहेंगे उनको? अभी वो तो क्योंकि बहुत न्यू कमर कह सकते हैं, उन्हें ज़्यादा उम्र भी नहीं है उनकी, नई इस तरीके से राजनीति में सक्रिय होना कितना सही मानते हैं आप इसको? सही तो हम मानते ही नहीं हैं। एक बात ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। ये हुआ अतिक्रमण, अपना रास्ता छोड़ के किसी दूसरे रास्ता में आप चले गए। क्योंकि संगीत जो है वो अपने आप में एक नेतृत्व है, किसी विधा का नेतृत्व आप कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं गीत लिखता हूँ, तो गीत लेखन का, गीतकार के रूप में मैं गीत का नेतृत्व कर रहा हूँ। अब यदि इस गीत को छोड़ करके मैं कोई दूसरा लाइन में अपना हाथ बटाऊँगा तो मेरा गीत छूटेगा, या नहीं तो वैसा वातावरण नहीं रहेगा तो ऐसे गीत नहीं लिखाएंगे। स्वाभाविक है। इसमें तीन ही गुण है मनुष्य में, सात्विक, राजस, तामस, तीन गुण है। गीत संगीत जो है ये सात्विक गुण प्रधान विधा है। राजनीति जो है वो राजस गुण प्रधान विधा है। राजस और तामस उस गुण उसमें मिला हुआ है। तो अपने विधा को आप देख लीजिए, चाहे वो शारदा सिन्हा हो, चाहे आपको ये क्या कहते हैं, ये अभी मरे हैं चन्नू लाल मिश्रा जी, या जितने भी महान संगीतकार हुए हैं, उनके देख लीजिए पूरा जीवन उन्होंने संगीत में लगाया, तब जाके कुछ हासिल हुआ। और जो जिसका उम्र अभी, जिसने अभी संगीत में कोई ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की कि उसका नाम से उसके मरने के बाद उस संगीत को जाना जाएगा, उस गीत को जाना जाएगा, और वो गीत संगीत उसकी परंपरा, विरासत, संस्कार से जुड़ी हुई हो, तो यदि जो अभी इस काम को नहीं किया है तो उसकी तो सबसे पहली जिम्मेवारी क्या बनती है, उस काम को करना। तो लोक संगीत में जो कलाकार हैं वो आ जाते हैं राजनीति में। तो आप देख लीजिए, जो भी लोक संगीत में आए, ऐसे भी लोग आए कलाकार, गीतकार, जो राजनीति में आए लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। ऐसे वैसे भी लोग भी हैं। अभी मैथिली ठाकुर की बात हो रही है, तो मैथिली ठाकुर को तो अभी गाना में प्रसिद्धि मिली, लेकिन गाना के गीत के क्षेत्र में, अब वो मिथिला से हैं तो मैथिली लोकगीत के लिए उनका क्या योगदान है? 10-20 गीत गा लेना ये कोई योगदान नहीं है। 35 वर्षों से मैं रेडियो में गा रहा हूँ, वो मेरा कोई ऐसा योगदान नहीं है। योगदान है कि आप अपने लोक सांस्कृतिक विरासत के लिए आपने क्या किया ऐसा जो आपसे पहले किसी ने नहीं किया, आप ही से उसकी पहचान होगी। तो ये करना कलाकार की पहली जिम्मेवारी, ये कर्तव्य होता है कलाकार का। किसी ने हमसे पूछा तो हमने यही कहा कि देखिए, सबसे पहले तो कलाकार को कला के बारे में जानना चाहिए कि कला है क्या। तो कला है संपूर्ण सौंदर्य को प्रकट करना। चाहे और गाते हैं तो गायन में संपूर्ण सौंदर्य लोगों को दिखे, महसूस हो सुनने वाले को कि इससे अच्छा क्या होगा। जैसे शारदा सिन्हा का गीत सुन के लोगों होता है, तो याद रखते हैं, तो उसमें गीत का सौंदर्य बोध पूरा होता है लोगों को। तो आप उस सौंदर्य बोध को प्राप्त करने का कोशिश कीजिए ना। कोई कलाकार चित्र बनाता है तो उसकी भावना रहती है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति देखे, उसकी आंख को आकर्षित कर ले हमारी कला। तो ये क्यों? उसमें वो सौंदर्य भरती है चित्रकारी में। उसी तरह से लेखक का होता है। लेखक जब लिखता है तो उसको लगता है कि हमारी जब लेखनी से निकली हुई कोई चीज़ सुने लोग, तो उसको लगे कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि नहीं। तो अब उसको छोड़ करके यदि आप दूसरे ट्रैक में जाइएगा तो लाख आप दलील दीजिएगा कि हम यह भी कर लेंगे, यह भी कर लेंगे, यह भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समय सीमित है ना। खाना का समय आप छोड़िएगा नहीं, नित्य क्रिया का समय छोड़िएगा नहीं, सोने का समय छोड़िएगा नहीं। अभी तक मान लीजिए आपके पास 8 घंटे का समय था जो आप संगीत को दे रही थी। कल हो करके राजनीति में आइएगा तो राजनीति में आते ही आपका एक तो सत्ता शासन के साथ, दूसरा पार्टी की जिम्मेवारी, तीसरा जनता की जिम्मेवारी। 3 जिम्मेवारी तो आपके पास तो साथ ही रहेगी। और चौथी जिम्मेवारी जहाँ से आप आए हैं, इसमें कैसे आप एडजस्ट कीजिएगा ये आप जानिए, आपका काम जाने। उसके बारे में मैं नहीं कुछ बोल सकता। एक आखिरी सवाल लेंगे सर। शारदा सिन्हा जी के गीतों को अभी भी लोग याद करके रो भी पड़ते हैं, कह सको तो, कि अब और गीतें उनके सुनने को नहीं मिलेंगे। उन श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? उन श्रद्धालुओं को यही कहना चाहेंगे कि जिस भाव से वो गाई, वो छठी मैया ऐसी करे कि जब जब वो गीत सुनाई दे, वो छठ व्रतियों में वो भावना आए और घर परिवार में सुख शांति बढ़े,
समाज में सुख शांति बढ़े, राज्य का नाम और आगे बढ़े। ऐसे विरासत को विश्व विरासत में के रूप में घोषित करने की जो तैयारी चल रही है, जो प्रयास हो रहा है, वो प्रयास सफल हो, हमारे राज्य का नाम रोशन हो, यही हम चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हृदय झा जी मौजूद थे, जो शारदा सिन्हा के कई गीतों के लेखक भी रह चुके हैं। काफ़ी जुड़ाव रहा है उनसे, उनके साथ उनका। ऐसे में छठ हो और शारदा जी को याद ना किया जाए, ऐसा तो होना नामुमकिन ही है। हालांकि अब 1 साल हो चुके हैं लगभग, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जब जब गीत बजेंगे उनके, तब तक शारदा जी को हमेशा याद किया जाएगा। बाकी पूरे वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सभी को, सभी बिहार वासियों को, देशवासियों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।